नमस्कार, मैं रिदेश कुमार हूँ और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साइंस कैफे में। आज मैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट क्लास से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो लास्ट क्लास तक में हमने जो डिफ्यूज़न पढ़ा था, आज ये वही स्लाइड है जहाँ पे हमने आपको डिफ्यूज़न तक पढ़ाया था। पहले मैं इसी से कंटिन्यू करता हूँ ताकि एक कंटिन्यूएशन बनकर आ सके। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि एक सब्सटेंस जो है दूसरे में मिक्स कर जाता है, उसके फैल कर मिक्स करने वाले को, इस चीज को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन जो है ये मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ये मैटर की वह प्रॉपर्टी है जो कि आपको मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन एवरी मैटर। चूंकि मैं इसको बस अभी सिंपल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को देख लें। डिफ्यूजन जो है वो हर मैटर में मतलब होता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो, और इट इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। ये लास्ट क्लास का था। चलिए आज इससे आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। ये देखिए एक डिफ्यूजन का दिखा रहा है कि यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगे हुए हैं, दो तरफ के दो सिलेंडर हैं, और ये एक स्टॉप कॉक जैसा है जो कि दोनों को रोक रहा है। कि इधर एक पार्टिकल्स हैं और इधर दूसरे पार्टिकल्स हैं। व्हाट हैपेंस कि इधर व्हाइट पार्टिकल्स हैं, इधर रेड पार्टिकल्स हैं। जब इस स्टॉप कॉक को हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स इधर से इधर आ रहे हैं, तो व्हाइट पार्टिकल्स इधर से इधर जा रहे हैं। इसमें आप एक चीज थोड़ा ध्यान देखिएगा, व्हाइट पार्टिकल्स की इधर नंबर्स ज्यादा हैं, रेड पार्टिकल्स इधर कम है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन आया कि व्हाइट वाला ज्यादा डिफ्यूज किया है, रेड वाला कम डिफ्यूज किया है। रेड पार्टिकल्स की डिफ्यूजन कम हुई है, व्हाइट पार्टिकल्स की डिफ्यूजन ज्यादा हुई है। कुछ देर के बाद से लगभग ये बैलेंस सा सिचुएशन है, दोनों में बराबर है आफ्टर सम टाइम्स। इस स्टेप से हमें कुछ कंक्लूजन निकल कर आया बीच वाले से कि कोई एक गैस, दोनों गैस ही थे, किसी एक गैस का डिफ्यूजन ज्यादा हुआ व्हाइट वाले का, और रेड वाले का डिफ्यूजन कम हुआ। यहाँ एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स में आपको बताया जा रहा है कि डिफ्यूजन का रेट जो है अलग अलग है। फाइनली दोनों डिफ्यूज कर चुके हैं, दे आर हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। इस फिगर से हमें कुछ कंक्लूजन ड्रॉ होकर आया। वो कंक्लूजन क्या था, ये देखिए। इस कंक्लूजन के बाद से ये एक और फिगर था सॉलिड के डिफ्यूजन का। बहुत से बच्चों ने पूछा था सॉलिड में डिफ्यूजन होता है कि नहीं होता है। तो ये इनिशियल कंडीशन में पार्टिकल्स थे, इसमें दिखाया गया ये कॉपर है और ये निकल है, दोनों को अगल बगल इस तरह से रखा गया था। कुछ दिन के बाद टाइम प्लस टेम्परेचर, मैंने बताया था सॉलिड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी चलेगा, हाई टेम्परेचर करिएगा तो थोड़ा ज्यादा होगा, रूम टेम्परेचर पे रखिएगा तो भी डिफ्यूजन होगा, बस टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये देखिए इसके पार्टिकल्स यहाँ तक चले आए, इसके पार्टिकल्स इसमें मिक्स होना शुरू हो गए। तो यही चीज बता रहा है इंटर डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बीच का डिफ्यूजन। इससे हमें क्या कंक्लूजन आया इस दोनों फिगर से, ये मैंने इस दोनों स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। The force acting between the layers of same substance is called as cohesive force। कुछ फोर्सेस के बारे में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये अब एक तरह से डिफ्यूजन का अगले दो स्लाइड्स कंक्लूजन है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स काम करता है, एक ही सब्सटेंस का दो लेयर के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सपोज पानी है, पानी का अपर लेयर है, पानी का लोअर लेयर है, तो जो दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दोनों के दोनों मतलब सारे लेयर वाटर के हैं, तो उसमें से जो एक लेयर से दूसरे लेयर में फोर्स काम कर रहा है, इट इज ए कोहेसिव फोर्स। Diffusion is spreading out and mixing of substance with other substance due to continuous random motion of particle is called as diffusion। ये diffusion का एक और definition ही है और कुछ नहीं।
अब यहाँ से वो जो चीज आया था, जो फिगर आपने देखा था रेड पार्टिकल्स एंड ग्रीन व्हाइट पार्टिकल्स का, वो देखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जो डिफ्यूजन का रेट है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे कि इट इज फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, लो टेम्परेचर पे कम डिफ्यूजन होगा। अब ये रहा गैस के बारे में, फिर लिक्विड का देखेंगे, फिर सॉलिड का देखेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। डिफ्यूजन ऑफ गैस में, ये हर एक तरह से टॉपिक डिफ्यूजन ऑफ गैस का नहीं, ये हर टॉपिक के लिए कॉमन है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैस पे भी डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पे, गैस के डेंसिटी पे, सॉलिड के टेम्परेचर पे, सॉलिड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये गैस का मेन पॉइंट है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर इन हॉट गैस देन इन कोल्ड गैस। मतलब हॉट कोई गैस है, एक ऐसा गैस जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और एक ऐसा गैस जिसका टेम्परेचर कम है, तो हॉट गैस का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, कोल्ड गैस का डिफ्यूजन कम होगा। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ये जो फिगर है इसमें ये जो अगर गैसियस पार्टिकल है तो ये व्हाइट वाले पार्टिकल्स की टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इसके डिफ्यूजन ज्यादा तेजी में हुई। रेड वाले का टेम्परेचर कम है, इसलिए इसके डिफ्यूजन धीरे धीरे हुआ। अगला देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर इन लो डेंसिटी गैस देन इन हाई डेंसिटी गैस। दैट इज, वैसा गैस जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो कम डिफ्यूज करेगा, और ऐसा गैस जिसका एटॉमिक मास कम है वो ज्यादा डिफ्यूज करेगा। तो अगेन इससे क्या कंक्लूजन आया कि ये भी हो सकता था कि दोनों सेम टेम्परेचर पे है बट इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसकी कम डेंसिटी होने के कारण ये ज्यादा डिफ्यूज किया, ये ज्यादा डेंस होने के कारण कम डिफ्यूज किया। तो ये कंक्लूजन आप इससे इंफर कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि इससे कुछ कंक्लूजन निकल कर आएगा। ऐसे देखा जाए तो पिक्चर में कुछ नहीं, सिर्फ डिफ्यूजन दिखा दिया गया, बट इफ वी काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इस फिगर से हमने दो चीज कंक्लूड किया। वो दो चीज क्या थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर काउंट करें तो रेड इधर से इधर आए हैं तो मात्र 4 आए, उतने देर में ये इधर चला आया। मतलब व्हाइट पार्टिकल्स वाले जो गैस हैं या फिर जो लेफ्ट साइड में गैस है, उनकी या तो टेम्परेचर ज्यादा है या तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है, कम है, या फिर दोनों हो सकता है कि टेम्परेचर भी ज्यादा है और डेंसिटी भी कम है। सो ये कंक्लूजन हमको उस फिगर से आया था। सो यही लास्ट पॉइंट है, द गैस विच इज हैविंग मोर मास, वैसा जिसके पास मास ज्यादा है, ज्यादा मास है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, विल डिफ्यूज लेस, उसके डिफ्यूजन कम होगी। मतलब उस पिक्चर के आधार पर रेड वाले की मास ज्यादा थी इसलिए उसकी डिफ्यूजन कम हुई है, या फिर उसके टेम्परेचर कम है, बिकॉज दे हैव हाई डेंसिटी कंपेयर टू लेस गैस। उनकी डेंसिटी व्हाइट वाले से हाइयर है इसलिए डिफ्यूजन का रेट कम है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड इज बिटवीन गैस एंड सॉलिड। लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो आपको गैस एंड सॉलिड के बीच में होता है, मतलब गैस से धीरे और सॉलिड से फास्ट। डिफ्यूजन इज मोर इन लो डेंसिटी लिक्विड देन इन हाई डेंसिटी लिक्विड। इसमें भी वही चीज है कि अगर वो गैस के जगह पे लिक्विड होता तो व्हाइट वाला की डेंसिटी कम है और रेड वाले की डेंसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल वो व्हाइट पार्टिकल्स थे, सपोज वो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि गैस नहीं लिक्विड थे, तो जो व्हाइट वाले पार्टिकल्स थे, सपोज टेक इट लो डेंसिटी में, आप क्या ले सकते हैं, पानी ले लीजिए और दूसरे को अल्कोहल ले लीजिए, तो हम पाएंगे कि आपका जो, लेकिन अल्कोहल एंड वाटर के ऑलमोस्ट सिमिलर, हम लोग ग्लिसरीन ले लेते हैं, दैट इज मच बेटर, या केरोसिन ले लेते हैं, या पेट्रोल ले लेते हैं। वाटर एंड पेट्रोल हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। तो व्हाइट वाला पेट्रोल होगा एंड रेड वाला वाटर हो गया। तो पेट्रोल की डेंसिटी कम थी इसलिए वो इजीली डिफ्यूज करके ज्यादा डिफ्यूज किया, रेड वाले वाटर था इसलिए वो कम डिफ्यूज किया। तो वो पिक्चर जो है वो लिक्विड के लिए भी एग्जांपल के लिए सही है, गैस के एग्जांपल के लिए भी सही है। लिक्विड में भी जिस लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जिस लिक्विड में टेम्परेचर कम होगा उसमें डिफ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड। सॉलिड का डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज ए वेरी स्लो प्रोसेस।
पहला ही स्टेटमेंट है कि सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, ये काफी समय पे होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर वहां किसी कारण से दो सॉलिड सरफेस के बीच टेम्परेचर ज्यादा है तो हम डिफ्यूजन को थोड़ा जल्दी देख सकते हैं, बट इट विल बी नॉट सो अर्ली, इतना भी जल्दी नहीं हो सकता है, फिर भी टेम्परेचर हाई होने के बाद भी समय लगेगा, मीन्स it will consume some time। दूसरा ऐसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर ऑन ए रफ सरफेस देन ऑन ए स्मूथ सरफेस। यदि एक सॉलिड है, रफ सरफेस का सॉलिड है, तो उस पर डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा देन स्मूथ सरफेस। मतलब एक रफ सरफेस पे आपको डिफ्यूजन, रफ मतलब जो खुरदुरा सरफेस है, उस पे आपका डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। इसके बनिस्पत अगर स्मूथ सरफेस है तो उस पर डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा। मतलब एक सनमाइका का सरफेस है और एक वुड का सरफेस है, तो वुड रफ है तो वो आपको डिफ्यूजन उस पे स्लो होगा, सॉरी फास्ट होगा, और सनमाइका पे वो डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा या कम होगा। रफ सरफेस विल प्रोवाइड गैप बट स्मूथ सरफेस विल नॉट प्रोवाइड द गैप फॉर डिफ्यूजन। इसका रीजन है कि क्यों ऐसा, वुड पे क्यों होगा जल्दी और सनमाइका पे क्यों नहीं होगा। तो वुड का रफ होने के कारण से उसमें एजेस रहेंगे छोटे 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 छोटे, जो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा, और इस कारण से वो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करेगा डिफ्यूजन के लिए, जबकि स्मूथ सरफेस विल नॉट प्रोवाइड द गैप फॉर डिफ्यूजन। स्मूथ सरफेस जो है वो डिफ्यूजन के लिए गैप प्रोवाइड नहीं करेंगे। So rate of diffusion is slow in solid, so it take years to see solid diffusion in solid। diffusion का रेट काफी स्लो होता है, इसलिए सालों लग जाते हैं हमको diffusion देखने के लिए। तो ये था diffusion का फाइनल कंक्लूजन। डिफ्यूजन के बाद से अब हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड हाफ पे बढ़ते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है टेम्परेचर। आज टेम्परेचर तक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास जो रहेगा दैट विल बी द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। सो टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि हम लोग को इस सब चैप्टर के सेकेंड हाफ में जो टेम्परेचर पढ़ना है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे चीज पढ़ेंगे जो हम आप लोग इसके पहले नहीं जानते, लैटेंट हीट के बारे में। इसीलिए टेम्परेचर टॉपिक को ध्यान से समझिए। आप लोग पहले भी जानते थे डिग्री सेल्सियस के बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में, केल्विन के बारे में। यहाँ पे हम लोग सेल्सियस एंड केल्विन पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट हमें नहीं पढ़ना है। और कन्वर्जन या ये सब चीज काफी सिंपल है, बट इस बार जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी अबाउट लैटेंट हीट। यहाँ पर देखिए, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज सेल्सियस। जैसे हम लोग जो कॉमन है, आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप कॉमन पढ़ते भी क्या, 32 डिग्री टेम्परेचर है, 37 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो हिमालय पे -50 -60 डिग्री -70 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो दैट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो सेल्सियस जो है वो कॉमन यूनिट है प्लस कॉमर्शियल यूनिट है, ये कॉमन भी है और कॉमर्शियल भी है बोलचाल की भाषा में। दैट मीन्स कि इट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, इट इज कॉमन यूनिट एज वेल एज दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट। बट ये आईएस यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट जिसको कहा जाता है, आईएस नहीं, सॉरी, इट इज नॉट एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सेल्सियस कॉमर्शियल यूनिट है बट एसआई यूनिट केल्विन है। जैसे डिस्टेंस के लिए हम लोग इंडिया में किलोमीटर या फिर माइल की इस्तेमाल होती है दुनिया में, दो जो मतलब डिस्टेंस के लिए कॉमन यूनिट है, सेल्सियस एंड सॉरी डिस्टेंस के लिए माइल्स एंड किलोमीटर। इन द सेम वे टेम्परेचर नापने के लिए सेल्सियस जो है वो कॉमर्शियल है, बट डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। इन द सेम वे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। सिंबल डिग्री इज यूज विद सिंबल विद सेल्सियस स्केल। ये जो डिग्री दिखा रहा है ना, जैसे 37 डिग्री थी, यहाँ 37 के ऊपर एक छोटा सा ओ बना हुआ रहता है, तो वो जो है आपका 37 डिग्री, ये आपको ये इस्तेमाल किया जाता है। इट इज शोन विद केल्विन स्केल। ये जो सेल्सियस है, डिग्री जो है वो आपको सेल्सियस स्केल के साथ रहेगा, बट नॉट विद द केल्विन स्केल। केल्विन में यहाँ पे डिग्री बना हुआ नहीं रहेगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कहीं पे सेल्सियस लिखना है, तो जैसे यहीं पे हमको लिखना है 37, सपोज 37 डिग्री,
यहाँ पे हम 37 डिग्री लिखे थे, ये जो जीरो जैसा बना रहता है ऊपर में छोटा सा, जैसे यहाँ पे मैंने जीरो के ऊपर ये जो लिखा हुआ है दिस इज डिग्री, आप ये फाइंड करिए 273 पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो यही बता रहा है कि केल्विन में ये चीज नहीं लिखा रहता है। आप ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे कि 273 डिग्री केल्विन, आप क्या पढ़ेंगे 273 केल्विन। तो यही चीज वो बता रहा है कि जो डिग्री का सिंबल है ये आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्सियस के साथ इस्तेमाल होता है। सो यही लिखा हुआ सिंबल डिग्री इज यूज विद सेल्सियस स्केल बट द सिंबल डिग्री इज नॉट यूज विद द केल्विन स्केल। ये डिग्री का सिंबल सेल्सियस के साथ होता है, केल्विन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। टू कन्वर्ट सेल्सियस इन केल्विन वी नीड टू ऐड 273 इन सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे अगर किसी चीज को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें बस 273 को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल है कि आप 30 डिग्री है, 30 डिग्री को केल्विन में कितना होगा, तो बस 30 प्लस 273, 0 डिग्री का वैल्यू 273 के बराबर होता है, ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके बता दिया। अब आपको 40 डिग्री का अगर निकालना है तो 40 प्लस 273, आपको अगर -10 का निकालना है तो -10 प्लस 273। तो आप ऐसे 5-7 कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए और उसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे चलिए मैं ओरली ही आपको बता देता हूँ कि 5 आपके होमवर्क हैं, आप इसे बनाकर मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें, आई विल चेक इट आउट कि आपने सही बनाया कि नहीं। कन्वर्ट -20, -15 प्लस 100 100 degree, then 37 degree centigrade and 60 degree centigrade, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट कीजिए ये 5-6 जो मैंने अभी बोला है और मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ कि कितने लोग को ये चीज समझ में आया या माइनस प्लस का एडिशन आता है या नहीं। नेक्स्ट है वाई केल्विन इज यूज्ड एज एसआई यूनिट। सेल्सियस की जगह पे केल्विन को क्यों यूज किया गया? हर जगह आप लोग केल्विन बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। सो क्वेश्चन ये आता है कि केल्विन को क्यों यूज किया गया है ऐसा यूनिट में? सेल्सियस में से क्या खराबी थी कि उसे यूज नहीं की गई? सो रीजन इज कि केल्विन स्केल में कभी भी माइनस नहीं आता है। दैट मीन्स कि -1 केल्विन -2 केल्विन ऐसा नहीं है। वैसे आप पढ़ते हैं ना डिग्री में कि 0 डिग्री के वैसे -1 डिग्री -2 डिग्री, आप अक्सर पढ़ते हैं कि कश्मीर में टेम्परेचर -5 है या फिर कारगिल में, लद्दाख में, सियाचिन में टेम्परेचर -30 -35 -40 तक चला जाता है। तो वही बोल रहा है कि केल्विन में ये टेम्परेचर का लोवेस्ट लिमिट 0 है, -1 केल्विन आप कहीं नहीं देखेंगे। मतलब कि 0 केल्विन को अगर सेंटीग्रेड में बदला जाए तो कितने के बराबर है? -273। यहीं से आप इसको डिराइव कर सकते हैं कि 0 केल्विन, यहाँ पे देखिए 273 केल्विन 0, तो अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ से 273 इधर चला आएगा -273। अब 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी छोटी टेम्परेचर, इतनी मिनिमम टेम्परेचर, छोटे नहीं इतना कम टेम्परेचर है कि साइंटिस्ट का मानना है कि इसके बाद कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक तो इतना लो टेम्परेचर कहीं पे पाना पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज assumption that इतने कम टेम्परेचर पे कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑल एलिमेंट विल सीज टू एग्जिस्ट। इसीलिए केल्विन को हमने ऐसा यूनिट माना। इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं जो कि आप 9th स्टैंडर्ड पे नहीं समझ सकते हैं। सो फिलहाल आपके लिए ये एक रीजन है। अगर आप वैसे भी नहीं तो सिर्फ याद कर लें कि ये क्या होता है, और कन्वर्जन दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू एट क्लास 9th लेवल। नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट ऑफ चेंज क्या होता है? तो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बाय 2 मेथड्स। हम किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट 2 तरीके से कन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल के, और दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को बदल के। मतलब स्टेट बदलने का मतलब हुआ कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से गैस में, किसी भी चीज से, या फिर गैस से सॉलिड में, वाइस वर्सा सारा चीज। तो इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए। तो टेम्परेचर बदल दें या फिर प्रेशर बदल दें।
प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द बोथ रूल मीन्स एट वन टाइम, मतलब टेम्परेचर भी बदल रहे होते हैं और उसी टाइम में हम लोग प्रेशर का भी बदलते हैं, और इस दोनों नियम का इस्तेमाल करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो सॉलिड टू लिक्विड चेंज को हम लोग मेल्टिंग करते हैं। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज सॉलिड है, जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल गया, आप लोग बोलते हैं ना, एंड इट कन्वर्ट इनटू वाटर। तो पिघलना क्या है? मेल्टिंग का हिंदी, इट इज मेल्टिंग। सो यही कह रहा, द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। वह प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। द प्रोसेस इन विच, वैसा प्रोसेस इन विच वन लिक्विड गेट्स कन्वर्ट, सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। ये हीट वो एटमॉस्फेयर से लेगा, या आप उसे एक्सटर्नली गर्म करें फर्नेस पे, या फिर कहीं से भी हीट सप्लाई करें। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही पे आपका ग्लिसरीन या अल्कोहल भी मेल्ट कर जाए, जरूरी नहीं कि उतना ही पे आयरन भी मेल्ट कर जाए, कॉपर भी मेल्ट कर जाए, जिंक भी कर जाए। सो सभी सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम कुछ हेवी कंस्ट्रक्शन मेटल लेते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, तो इन चारों का भी मेल्टिंग पॉइंट अलग है। तो वही कह रहा है कि अलग अलग सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है। सॉलिड ही है सारे, लेकिन उनके बीच की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। जितने ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे उनके बीच की, उतनी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग रहेगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा रहेगी। सो यही कह रहा है, व्हेन सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स इन लिक्विड। वही एक सॉलिड को अगर हम बहुत ज्यादा मतलब सफिशिएंट गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। So melting point is physical property of substance which depend upon the nature or type of substance। तो यही कह रहा है कि melting point एक physical property है substance का, जो depend करता है उसके nature पे और type पे, कि वो किस nature का है और किस type का substance है। Next है आपका liquid to gas change। लिक्विड से अगर कोई चीज गैस में हो रहा है तो इसको हम लोग वेपोराइजेशन करते हैं। जैसे पानी जब भाप बनता है तो हम लोग कहते हैं ना भाप बन गया, तो वही भाप का इंग्लिश है वेपोराइजेशन। तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस रैपिडली इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। वह प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड जो है गैस में बहुत तेजी में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग वेपोराइजेशन करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन पॉइंट। अलग अलग सब्सटेंस का वेपर बनने का पॉइंट अलग अलग। जैसे अल्कोहल अलग टेम्परेचर पे वेपर बनेगा, पेट्रोल अलग टेम्परेचर पे वेपर बनेगा, डीजल अलग पे, वाटर अलग पे। आप देखते भी होंगे कि पेट्रोल का टैंक अगर खुल जाता है तो उससे वेपर निकलना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वेपर में बनने में कैपेबल है, जबकि पानी के साथ वैसा नहीं है, उसको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। जब गर्मी बढ़ती है तब आप देखते हैं कि वाटर के सरफेस से हल्का सा वेपोराइजेशन हो रहा है। बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो यही चीज है कि अलग अलग सब्सटेंस का वेपोराइजेशन अलग अलग है। अब यही कह रहा है, when liquid is heated sufficiently it change its physical state and convert into gas। अगर लिक्विड को sufficiently हीट किया जाएगा तो वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज करेगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। Boiling point is physical property of a substance which depend upon the nature of substance। Boiling जो point है वो एक physical property है substance का, जो depend करता है nature of substance। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि हर liquid का boiling point अलग अलग है, और वो जैसे solid के intermolecular force पर depend करता है। इसलिए liquid का intermolecular force अगर ज़्यादा है तो उसका vaporization point ज़्यादा रहेगा, अगर कम है तो कम रहेगा। नेक्स्ट है आपका गैस टू लिक्विड चेंज। गैस को जब हम लिक्विड में बदलते हैं तो इसको हम लोग कॉन्डेंसेशन करते हैं। कॉन्डेंसेशन मतलब जैसे बारिश होती है ना, तो पढ़े कि वेपर स्टेट रहता है एंड इट चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स, एंड तो इसको हम लोग कॉन्डेंसेशन कहें, मतलब गैस का लिक्विड में चेंज करना, इसको हम लोग कॉन्डेंसेशन कहें। सो दिस प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड
कंडेंसेशन। वैसा प्रोसेस में गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट कंडेंसेशन पॉइंट, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग कंडेंसेशन पॉइंट होता है। When gas is cooled sufficiently, it changes its physical state and convert into liquid. गैस को जब हम sufficiently ठंडा कर लेते हैं तो वो अपना फिजिकल स्टेट बदल लेता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगेन सेम वही स्टेटमेंट कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस पर डिपेंड करता है और इस कारण से वो आपको उसके कंडेंसेशन चेंज हो जाएगा, मीन्स अलग अलग सब्सटेंस का कंडेंसेशन पॉइंट अलग अलग रहेगा। सो लास्ट वन आज का, लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड से जब सॉलिड में जाता है तो उसको हम लोग फ्रीजिंग करते हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज चेंज इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। अब लिक्विड को आप सॉलिड में कर रहे हैं, पानी के एग्जांपल लीजिए, बर्फ जमाते हैं, या मिल्क ले लीजिए जिसको आप जमाते हैं तो उसका भी बर्फ बनता है, या फिर वो मिल्क क्यूब्स बनते हैं, तो ये भी एक तरह का फ्रीजिंग का प्रोसेस है। तो अलग अलग सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सी, अल्कोहल का बिलो -50 है, -50 -70 तक अल्कोहल नहीं जमता है। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। When liquid is cooled sufficiently, it change its physical state and convert into solid। तो ये बोल रहा है कि जब लिक्विड को sufficiently हम लोग कूल करते हैं, मतलब sufficiently मतलब जितने उसको चाहिए ठंडा होने के लिए उतना टेम्परेचर हम दे देंगे, या उतना कहिए कि उससे टेम्परेचर ले लेंगे, तो वो अपना फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेगा एंड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस का विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अगेन सेम वही उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। एग्जांपल है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स आर एट द सेम टेम्परेचर। नहीं, ये एग्जांपल नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझिए। सॉरी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज का जो पिघलने का पॉइंट और उसके फ्रीज होने का पॉइंट दोनों के दोनों सेम होता है। दैट मीन्स सॉलिड से जब वो लिक्विड में जा रहा है तो मेल्ट हो रहा है। जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं कि पानी बर्फ था, सॉलिड, वो सॉलिड जब लिक्विड में बदला मतलब मेल्ट हुआ, तो कितने पे मेल्ट होता है, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे ही। अब वो पानी था, अगर उसको हम फ्रीज करते हैं तो वो कितने डिग्री पे सॉलिड में बदलेगा, 0 डिग्री पे ही। तो यही चीज वो कह रहा है कि मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर द एट सेम टेम्परेचर फॉर सेम सब्सटेंस। किसी एक सब्सटेंस के लिए दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे ही रहेगा। जैसे पानी के लिए 0 डिग्री है, ये हर के लिए एप्लीकेबल है। इन द सेम वे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं कि पानी बॉयल करता है 100 डिग्री पे और वेपर में बदलता है, कंडेंस भी करेंगे तो 100 डिग्री में ही, और वो आपको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन बोथ टेक्स प्लेस एट सेम टेम्परेचर। तो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। ये जो दो स्टेटमेंट है आपका, मेल्टिंग पॉइंट एंड ये वाला, ये स्टेटमेंट आपको एक नया टॉपिक देगा। दैट टॉपिक इज लैटेंट हीट। सो नेक्स्ट क्लास आपका जो 2-4 दिन बाद आपकी वीडियो अपलोड होगी, आप इतने तक पढ़ें, जो प्रॉब्लम है मुझसे पूछें, क्लियर करें। सो दैट विल बी फ्रॉम द लैटेंट हीट। आई थिंक 2 मोर वीडियोस मैं इस पे करूंगा अपलोड आपके चैप्टर कंक्लूड करने के लिए। आफ्टरवर्ड्स आपके वीडियो के ड्यूरेशन अब मुझे मजबूरन कम करना पड़ेगा because of YouTube policy. So let's see. नेक्स्ट अब 1-2 वीडियोस के बाद से वीडियोस की ड्यूरेशन अब छोटे छोटे रहेंगे। सो क्लासेस कैसे लगे इस चीज़ को ज़रूर बताएं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मेरा नंबर हर स्लाइड्स पे दिया हुआ है ही, आप इससे अप्रोच कर सकते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी जो मुझे नहीं जानते हैं, दे आर ऑल्सो सेइंग, एंड वो हेजिटेट कर रहे हैं कि मैं कैसे पूछूं। भाई आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, जब मैं नंबर दे रहा हूँ तो बस एज ए टीचर स्टूडेंट जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
कहाँ से हैं आप, किस स्कूल से हैं, क्या बिलोंग करते हैं, एंड देन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम, या अपने नंबर पे इसको जो मैं बताता हूँ कि पेपर पे लिख के भेज दें, ताकि मैं उन प्रॉब्लम को समझ सकूँ और आपको बता सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज की वीडियो को मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। आप कैसा लगा जरूर बताएंगे। हैव ए प्लेजेंट नाइट, गुड लक।